महाकुंभ की शुरुआत में जब मेले की भव्यता, अखाड़ों की पेशवाई, नागा साधुओं के रहस्यों और सनातन की बात हो रही थी, तब ये आईटी वाले बाबा खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। सोशल मीडिया पे वायरल हुए, लोगों ने इनके कुछ बयान सुने, लोगों ने कहा गजब बाबा है, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। आईआईटी बॉम्बे से डिग्री, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और कनाडा में लाखों का पैकेज। महाकुंभ में पहुंचे अभय सिंह यानी आईआईटी बाबा की यही यूएसपी थी। लोग हैरान थे कि कैसे एक शानदार लाइफ छोड़कर आईआईटी बाबा ने अध्यात्म की राह पकड़ ली। इसी सस्पेंस ने आईआईटी बाबा को महाकुंभ में सेलिब्रिटी बना दिया। आईआईटी बाबा भी ऐसे ऐसे बयान देने लगे कि महाकुंभ में आने वाले लोग उनके मुरीद होते चले गए। अध्यात्म को साइंस से रिलेट करते हुए आईआईटी बाबा के प्रवचन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। लोग उन्हें पहुंचा हुआ बाबा समझने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर डेप्थ नहीं है, चीजों में कुछ गड़बड़ी है, मिलावट है, तो वो ज्यादा दिन तक छुपता नहीं। यही आईआईटी बाबा के साथ हो रहा है। खुद को हर विषय का प्रकांड विद्वान साबित करने के चक्कर में आईआईटी बाबा एक्सपोज होने लगे। आत्मा, परमात्मा, महादेव और अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ते जोड़ते आईआईटी बाबा बेसिर पैर की बातें करने लगे आज की डेट में। यकीन नहीं आता तो खुद सुनिए लीजिए। आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह कैसे वर्ल्ड वॉर से लेकर दिल्ली चुनाव तक हर चीज पर आज की डेट में भविष्यवाणी कर रहे हैं। सुनिए एक बार। वो 3 बड़ी प्रेडिक्शंस आपके हिसाब से क्या हैं? वर्ल्ड वॉर बाय व्हेन? चालू हो जाएगा इस ईयर के एंड में। इस साल के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। 2025 के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसे तो हो ही गया है काफी हद तक तो, बट वो तो उसकी शुरुआत तो रशिया यूक्रेन है या इधर इजराइल और हमास था? नहीं, रशिया रुपया नहीं था ना शुरुआत तो। अच्छा भाई, अच्छा ये हो गया प्रेडिक्शन नंबर 1। 2 क्या है? इसके बारे में प्रेडिक्शन करूं मैं? कल मैं रात को इतने सारे प्रेडिक्शन किए थे। मैं तो वैसे भी कर देता हूँ ना, जैसे मान लो जैसे बीजेपी अभी कैंडिडेट बना रही है, तो मैंने उनको बोला कि अभी तुम नुपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टर का बनाते हो दिल्ली से, तो मैं जिता दूंगा उसको। वो मेरी गारंटी है। कैसे जिताएंगे आप? वो मेरी गारंटी है ना, वो मैं कैसे भी जिताऊं। भी चीजें कहते हुए दिमाग लगाते हैं ना कि पॉलिटिकली करेक्ट हूं कि नहीं हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिमाग लगाते हैं या आप ये सब नहीं सोचते? नहीं, मैं महादेव ने मेरे को डायरेक्टली बोला है ना कि तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी नॉलेज जो है उसी मोमेंट में है और तेरे अंदर ही है। तो तेरे को तू उस मोमेंट में जाना और तेरे को जो जवाब देने हैं ना वो अपने आप अंदर से आ जाएंगे। आईआईटी बाबा बार बार दावा कर रहे हैं कि महादेव उनसे सब बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं इस साल के अंत में 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। दिल्ली में उन्होंने पता नहीं बीजेपी में किसको कह दिया कि नुपुर शर्मा को टिकट दो तो मैं चुनाव जितवा दूंगा। यानी जो बातें वो कह रहे हैं अब उसमें लोगों को संदेह होने लगा है कि बॉस सही कह भी रहे हैं या नहीं। और सिर्फ बातें ही क्यों, आईआईटी बाबा की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे पर बेवजह की हंसी और आंखों में अजब गजब मूवमेंट भी नोटिस किया जाने लगा। उनकी ऐसी ही बातों और हरकतों का रहस्य समझ में आते ही शायद जूना अखाड़े ने भी उनसे कन्नी काटी। शुरुआत में अभय सिंह की इसी मनोदशा और बॉडी लैंग्वेज को जूना अखाड़े के जो सन्यासी अध्यात्म की उच्च अवस्था मान रहे थे, अब वही अभय सिंह को महाकुंभ से निकल लेने का आदेश दे रहे हैं। पहले जो लोग आईआईटी बाबा की बातों को ज्ञान का सागर बता रहे थे, वही लोग कह रहे हैं कि आईआईटी बाबा का तो मानसिक संतुलन गड़बड़ है। नवभारत से बातचीत में आईआईटी बाबा क्लेम कर रहे हैं कि उनका महादेव से सीधा कनेक्शन है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बैठे बैठे T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चैंपियन बनवाया था। वो कह रहे हैं कि भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वो भी आईआईटी बाबा के चमत्कार से बने। मतलब वो हर चीज का क्रेडिट ले रहे हैं कि वर्ल्ड कप मैंने जितवाया, मैंने यहां से बोला कि हार्दिक को गेंदबाजी दो, गुकेश को मैंने जितवा दिया, चेस चैंपियन बनवा दिया वर्ल्ड का। आप सुनिए आईआईटी बाबा की बातें। हर कोई सुनकर हैरान है कि कहां इनका लेवल यहां रख रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सुनिए जरा। मैं उन लोगों को चूज करता ना जो भगवान को बेसिकली जो बाद में ग्रेटफुल भी हो। इसलिए गुकेश का मैंने जानबूझ के वैसा था ना कि जो स्टार्टिंग में उसने जो वैली वाला वो जीता था, चैलेंजर वाला, तब भी मैंने पूरी सीरीज देखी थी। उस टाइम पे मैं हिमाचल में धर्मशाला जा रहा था, तो सुबह सुबह टैक्सी के अंदर बता रहा था, मैं कहा देखो इसको जिता दिया चैलेंजर वाला। फिर बाद में जब उसका मेन कंपटीशन हुआ तो उसके अंदर भी सारे मैचों आराम से बैठ के उसको लाइक समझवा करके स्ट्रेटेजी बना के कि हाँ इसको कैसे देखना है। वो विजुअलाइजेशन है ना, ये तो ऋषिकेश में भी सिखाया था मैंने कि उसको चेस को तुम बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से देख सकते हो। तो आप गुकेश को मिले हुए हैं? नहीं। अच्छा, उससे वैसे सिग्नल्स के जरिए आपने बोला तो उसने थैंक गॉड बाद में। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो।
लोग कह रहे हैं आईटी बाबा को कि भाई हार्दिक को बोल दे, ये तो आधा भारत कह रहा था। वायरल होने के बाद आईटी बाबा लगातार इंटरव्यू देने लगे, लेकिन जब आईटी बाबा से सवाल होते हैं तो उनके चेहरे पर आते जाते भावों को देखिए। वो जिस तरह आंखें बंद करते हैं, सवालों के दौरान अपनी माला के साथ जो हरकतें करते हैं, ये सब भी लोगों के चर्चा का विषय बन रहा है कि ये क्या नॉर्मल है। अब तो उनकी ऐसी हरकतों से ज्यादा उनके बयान वायरल हो रहे हैं। सुनिए, जब हमारे रिपोर्टर ने उन्हें महाकुंभ का एक श्लोक सुनाया तो आईटी बाबा ने क्या ज्ञान दिया। महाकुंभ और इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, जो क्या दिखाई दे रहा है आपको? महाकुंभ के बाद तो स्ट्रक्चरिंग करेंगे पूरी हर चीज की, माइन्यूटली हर एक जो चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसका डिटेल मैप। जैसे मैंने एक बार ये ऐसे विजुअलाइजेशन किया था ना कि तुम हर एक विलेज का भी पूरा एनर्जी के हिसाब से बना सकते हो कि उसकी ज्योग्राफी कैसे है, तो उसका पूरा प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, घर कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे किस टाइप की खेती होनी चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट में लाइक वो घर का आर्किटेक्चर भी किस टाइप का होना चाहिए। प्रैक्टिकल है वो? हाँ, वो मैंने माइंड में मैंने बहुत सारी चीजें करी है ना। ये जब मैं ऋषिकेश में था तो बहुत करता था, जैसे पूरा माइंड के अंदर ये वर्ल्ड का मैप बना के कि हाँ अच्छा ये कंट्री ऐसे ऐसे कलर कोड करके अच्छा इसको ऐसे हिलाएंगे, ये ऐसा होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये जो कहा जाता है कि मेष राशि गते जीवे, मकरे चंद्र भास्करौ, अमावस्या तदा योगा, कुंभाख्य तीर्थ नायके, तो ये महाकुंभ के संदर्भ में ये इसका मतलब क्या है? तीर्थराज इसका एग्जैक्ट मतलब तो नहीं पता मेरे को, उसको आप साउंड फिर से बताओगे तो वो साउंड के हिसाब से बता दूंगा। यह है आईटी बाबा का ज्ञान, जिसे वो बड़े अहंकार के साथ पेश करते हैं। मतलब आप उनको सुनिए तो वो अपने आप को भगवान साबित करने में लगेंगे। मैं बैठ के सोच के विजुअलाइज करके सब यहीं से कर देता हूं। पुरानी कहावत है कि अज्जल गगरी छलकत जाए, और यही आईटी बाबा के साथ हो रहा है। मुझे दिक्कत नहीं है, आईटी बाबा जो करना चाहें करें। मुझे दिक्कत इस बात से है कि वो सनातन की पहचान बनते जा रहे हैं, वो वायरल हो रहे हैं। जो लोग सनातन को नहीं जानते, साधु संतों के तप को नहीं जानते, वो सनातन की ताकत को नहीं जानते, वो ऐसी ऐसी बातें सुनकर सोचेंगे कि यही सनातन है, और कई लोग सनातन से कटने लगेंगे। कई लोग सोचेंगे साधु संतों के कठिन तप का ये परिणाम है। ये दिक्कत है मुझे कि जहां चर्चा होनी चाहिए थी महाकुंभ में सनातन की ताकत पर, हिंदू धर्म की ताकत पर, साधु संतों के गौरवशाली इतिहास और उनके वर्तमान पर, वहां कुछ लोग वायरल होकर सारा फोकस ले लिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों को व्यूज चाहिए। महाकुंभ को सन्यासियों और साधु संतों के लिए ही जाना जाता है। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो अजब गजब बाबा ज्यादा वायरल हो रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए महाकुंभ को कुछ लोगों ने जैसे बाजार बना दिया। कांटे वाले बाबा को ही ले लीजिए। एक महिला यूट्यूबर और कुछ लोगों की भीड़ ने कांटे वाले बाबा के साथ बदसलूकी कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़की की बात